दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। अच्छा, ग्री का नाम क्यों नहीं है? ग्री ज्यादा ओईएम करता था। ग्री खुद का एसी नहीं बनाता था, कम बनाता था, दूसरों के लिए एसी बनाता था। ग्री अभी इंडिया पहुंचा नहीं, ग्री दुनिया भर में काम कर रहा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयर कंडीशनिंग कंपनी है ग्री। इसको पता चल गया उसके बारे में कि भाई जो ग्री है, हर दुनिया में हर 3 में से एक एसी ग्री का है। ग्री जो है ये हांगकांग बेस्ड कंपनी है। ये बेसिकली रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर बनाना, रेफ्रिजरेशन का बनाना, स्मार्टफोन का बनाना, होम अप्लायंसेस के लिए काम करना, एयर सोर्स वाटर हीटर करना, सेंट्रल एयर कंडीशनर करना, इंटेलिजेंट इक्विपमेंट बनाना, मतलब ग्री जो है ना एक बहुत बड़ा गैमेट है। आज बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ग्री एसी बना रहा है। कोई ना कोई आदमी उंगली पकड़ाता है, इसको किसी ने उंगली पकड़ा के हांगकांग भेज दिया। ये जब वहां जाकर रिसर्च करके पता चला ग्री तो 200 कंट्री में बिक रहा है, 300 मिलियन ग्री के यूजर हैं, 20 कैटेगरी के अंदर 1.25 लाख मॉडल बना दिया, 1.5 लाख टेक्नोलॉजी पेटेंट है, 5,000 से ज्यादा इन्वेंशन पेटेंट है, 80,000 एम्प्लॉइज हैं, 11 प्रोडक्शन बेचेगा। ग्री आज इतना बड़ा हो गया, लेकिन ये किसी को पता नहीं था। ग्री की वैल्यू क्या है जी? टॉक लेस डू मोर। ग्री क्या कहता है कि कोर वैल्यू है, सुनिए जरा बात ध्यान से, टॉक लेस डू मोर। ग्री की आवाज कोई सुनता नहीं, उसकी एसी की भी आवाज नहीं, उसकी कंपनी की भी आवाज नहीं, उसकी एडवर्टीजमेंट की भी आवाज नहीं है, कहीं कुछ बोलता नहीं। वो इन्वेंशन टेक्नोलॉजी पर उसने बहुत काम किया। इसको पता चल गया कि भाई मैं कुछ ऐसा करता हूं, मैं पहुंच जाता हूं हांगकांग और ग्री से बोलता हूं कि भाई मेरे को आप बेचने दो एसी इंडिया में, मैं एसी आपके इंडिया में बेचूंगा। अब और जाकर के अब सेल्समैन था, जाके ग्री को कन्विंस कर। ग्री ने कहा पैसे हैं तुम्हारे पास? बोले पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो इनको 3 साल लग गए ग्री को यह समझाने में कि मैं बेच दूंगा किसी तरीके से, मैं सारा भाग भाग के बसों में धक्के खा खा के आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे इंडिया में बना दूंगा। ग्री ने कहा नहीं। इसने उनको समझाया, सुनो मेरी बात, अगर आप नहीं दे रहे कोई बात नहीं, आप इतना कर लो, मुझको 6 महीने के लिए खाली आगरा दे दो, पूरा इंडिया मत दो, किसी को दे देना, मुझे खाली आगरा दे दो। आगरा दे दोगे ना, मैं उसी में काम कर। आगरा में इसका नेटवर्क था, आसपास पूरा मथुरा से लेके वृंदावन से लेकर के इधर उधर आगरा के कोसी तक चले गए। वहां जाके कभी इसको बेच, उसको बेच, बिल्डर को बेच, डिटेलर बना, डिस्ट्रीब्यूटर बना। ये ग्री को लगा यार ये तो छोटा सा लड़का, ये तो भाग भाग के काम किए जा रहा है। ग्री ने कहा यार अपन इंडिया में अभी घुसे तो है नहीं, दे देते हैं इसको मौका। इसको मौका मिल गया। ग्री तो बिकना था, ग्री तो चलना था। ये आदमी आज करोड़पति बनने की राह पे पहुंच गया। आज मैं बड़ा खुल के बोलूंगा ग्री के बारे में। क्यों बोलूंगा? 2 कारण है, एक साधारण से लड़के की बड़ी सुंदर कहानी और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस। अमित हिटलर की कहानी तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस है, जब से मैंने एक्चुअली उन्होंने मेरे को ना बहुत पुश किया कि बिंद्रा जी ग्री का इसी लगा लो। मैं कहा ग्री ग्री अबे क्या है ये ग्री? नारियल की ग्री? जी हमने तो कभी सुना ही नहीं इसका नाम। अब ग्री का नाम छुपा हुआ था, आपको मालूम ही है, टॉक लेस डू मोर। तो इसने मुझे बोला, इन्होंने एसी भेज दिया मेरे पास, आप लगाना। मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी की तारीफ ऐसे नहीं करता, इसकी तारीफ मैं बड़ा खुल के करूंगा। क्यों? मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपके जेब में पैसे हैं ना, अगर जेब में पैसे हैं तो आप फ्लाइट किसकी पकड़ो? विस्तारा की, है जी, गो एयर की नहीं। अगर जेब में पैसे हैं, 5 स्टार होटल जाना है तो ओबरॉय में जाओ। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, परफ्यूम खरीदना है तो स्किन का खरीदो। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो एसी किसका लो? ग्री का लो। ये एसी ग्री का ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो घर है ना वो लकड़ी का घर है। एक लकड़ी का एक हट बना हुआ है मेरा जो घर है, मैं दिल्ली के पास में रहता हूँ, बड़े शांत इलाके में। और लकड़ी के घर में दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दिल्ली में अगर 45 डिग्री टेम्परेचर हो तो अंदर 55 का फीलिंग आता है। और मैंने हर एसी लगा के देखा, चलता नहीं था, लेकिन ये ग्री का एसी जिस दिन मैंने लगाया ना, उस दिन से मैं आज पहले 16 डिग्री टेम्परेचर रखता था, 3 फैन रखता था, फिर भी गर्मी रहती थी, ठंडक नहीं होती थी। इसका मैंने 24 डिग्री सिंगल फैन पे चलाता हूं, रजाई लेकर के सोना पड़ता है। क्योंकि जो ग्री है ये दुनिया का सबसे पावरफुल एसी है। आज ग्री मिडिल ईस्ट में इसीलिए बहुत चलता है क्योंकि वहां टेम्परेचर 50 डिग्री के पार चला जाता है। इसको बनाया है, बाकी सारे एसी जो 1.5 टन के होते हैं वो बनाए जाते हैं 35 डिग्री से 42 डिग्री के हिसाब से, और इनका जो 1.5 टन का एसी है ये बनाया गया 55 डिग्री के हिसाब से। इसके कारण जो एक्सपीरियंस मिला, रात को नींद नहीं टूटी। इनका डबल कंप्रेसर का एक सिस्टम होता है। डबल कंप्रेसर मालूम क्या होता है आपको? ये 2 स्टेज कंप्रेसर, ये किसी के पास नहीं है। ये सिस्टम खाली ग्री ने बनाई है, इसकी इन्वेंशन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये सब जगह क्या है? सिंगल कंप्रेसर। आपको मालूम है, जब अगर आपने 21 डिग्री सेट कर दिया टेम्परेचर, जैसे ही वातावरण 21 डिग्री के आसपास पहुंचा तो वो ठक करके कंप्रेसर बंद हो जाएगा और वो गर्म हो जाएगा। तो उसके बाद जब वो वापस 21 डिग्री से ऊपर जाएगा, 23-24 डिग्री पे जाएगा, ठक करके कंप्रेसर चालू होगा, फिर ठंडा करना शुरू करेगा, फिर ठक बंद हो गया, फिर चालू हो गया, फिर बंद हो गया, फिर रात भर आपकी नींद टूट जाती है कई बार, है जी, ये गर्म हो गया, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म हो गया। ग्री ने क्या किया? 2 स्टेज कंप्रेसर है उसका। एक स्टेज क्या करेगा? वो 21 डिग्री के टारगेट पे रहेगा, और दूसरा कंप्रेसर क्या करेगा? जैसे ही वो 21 डिग्री पहुंच जाएगा ये उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, दूसरे वाला चालू हो जाता है। ये ऑप्टिमाइज टेम्परेचर पे रखता है उसको। आप पहाड़ी पे गाड़ी चलाओ, कभी पहाड़ी पे जब आप ऊपर गाड़ी चलाते हो तो बहुत एनर्जी लगती है, छोटे गियर पे एक्सीलेटर ज्यादा दबता है, तेल बहुत फूकता है। जब नीचे आते हो पहाड़ी से तो फिर ठीक हो जाती है, रिलैक्स। फिर ऊपर जाते हो तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बहुत जान लगती है। अपनी गाड़ी देखिए ना पहाड़ी पे, जब खड़ी पहाड़ी पर चढ़ती है एकदम ऊपर, तो उसमें क्या है? छोटा गियर और एक्सीलेटर ज्यादा, उसमें बहुत तेल फूक जाता है। बिजली में भी ऐसा ही होता है। सिंगल स्टेज कंप्रेसर में सब जगह यही प्रॉब्लम है। तो G10 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी ही इनकी स्ट्रैटेजी है, सुनिएगा जरा मेरी बात ध्यान से।
टेक्नोलॉजी एंड R&D इज देयर स्ट्रैटेजी। अभी तक दुनिया में G10 टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है तो वो ग्री की दी हुई है।